Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today we will discuss few MCQs based on trial balance and students इस टॉपिक को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटेंसी पे जो वन टॉपिक वन वीक सीरीज की थी मैंने, उसमें जो फाइनल अकाउंट्स वाला वीडियो है उसमें आपको ट्रायल बैलेंस रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप चाहें तो एक क्विक रिविजन ले सकते हैं उस वीडियो से एंड देन वापस आके ये MCQs आप अटेम्प्ट करिए। एंड अगेन आई विल सजेस्ट यू द सेम थिंग कि हर क्वेश्चन का आंसर मेरे बताने से पहले आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए नोट करिए एंड देन वीडियो को प्ले करके ये चेक करिएगा कि आपके आंसर्स कितने सही हैं। इससे स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एवेल्यूएशन भी हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन का। सो आई विल से दैट ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, and again if you have any queries just drop them in the comment box. I will surely address your concern, and just to remind, through my channel I'm here to help you cover your syllabus and guide you throughout your journey. So stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. So students, the first question we have here is question number 1. So this says that trial balance is used to check the accuracy of. तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे ये पूछा है कि ट्रायल बैलेंस को हम किस चीज़ की एक्यूरेसी चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए सेज दैट बैलेंस शीट के जो बैलेंसेस होते हैं उसके लिए, ठीक है। बी सेज लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं, सी में है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बैलेंसेस, या डी सेज इनकम स्टेटमेंट बैलेंसेस। तो हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू किसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली आप सबने अभी तक फिगर आउट कर ही लिया होगा, वो है बी लेजर अकाउंट बैलेंसेस। तो लेजर अकाउंट बैलेंसेस के ही थ्रू हम पता करते हैं, हम उसकी के थ्रू बेसिकली ट्रायल बैलेंसेस को प्रिपेयर करते हैं। तो जब हम उसे प्रिपेयर करते हैं और ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड मैच करते हैं तो हमें उससे ये पता चल जाता है दैट हमारा लेजर अकाउंट बैलेंसेस जो हमने क्रिएट किए थे वो सारे सही हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. दिस सेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स if a transaction is completely deleted, ठीक है, will it affect the trial balance? So students इस केस में आपसे ये पूछ रहा है कि अगर एक कोई ट्रांजैक्शन पर्टिकुलरली वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स से completely डिलीट हो जाए तो क्या इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर होगा या नहीं होगा? आपके पास ऑप्शन है नो, येस या फिर सी दैट अ ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी ओमिटेड। देखिए स्टूडेंट्स, ये सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी ओमिट हो सकता है, इसीलिए हमने पढ़ा भी है कि एरर्स ऑफ जो है ओमिशन भी होते हैं। और एरर्स पे स्टूडेंट्स मैंने एक सेपरेट वीडियो भी दिया है, आपको प्रोवाइड किया है चैनल के थ्रू, वो अकाउंटेंसी पार्ट 2 एंड अकाउंटिंग एरर्स करके वो वीडियो है टाइटल में, और आपको वो चैनल की प्लेलिस्ट में ऑब्वियसली मिल ही जाएगा। तो अकाउंटेंसी पे जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप चेक कीजिएगा, अकाउंटिंग एरर्स से रिलेटेड भी वीडियो वहाँ अवेलेबल है एंड ट्रायल बैलेंस भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है फाइनल अकाउंट्स वाले वीडियो में, तो आप दोनों को ही रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले कि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि जब कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें पूरा एक ट्रांजैक्शन कंप्लीटली डिलीट हो जाए, कंप्लीटली ओमिट हो जाए, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे, इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये पूछ रहा है आपसे। स्टूडेंट्स देखिए, अगर कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर ओमिट हो जाता है तो यानी उसका जो डेबिट बैलेंस इफेक्ट होगा वो भी ओमिट होगा, साथ ही साथ क्रेडिट वाला भी ओमिट हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है ना तो इट विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एट ऑल। इसका कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं होगा क्योंकि वो कंप्लीटली ओमिट हो रहा है। अगर पार्शियली ओमिट होता यानी उसका सिर्फ डेबिट इफेक्ट रहता और क्रेडिट इफेक्ट, मान लीजिए क्रेडिट वाली जो एंट्री थी वो ओमिट हो जाती या वो डिलीट हो जाती एनी हाउ, तो वो शायद बिल्कुल जो है आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता। बट यहाँ पे जब दोनों ही जो है इफेक्ट्स यानी कि डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट, यानी कि जो डेबिट एंट्री होती वो भी गायब है और जो क्रेडिट एंट्री की गई होती वो भी गायब है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीटली डिलीट हो जाए या कंप्लीटली ओमिट हो जाए, हम लिखना ही उसे भूल जाएं, तो ये कभी भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नो इट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। सी दिस इज ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव व्हाट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ओके। ए सेज स्पेशलाइज्ड जर्नल्स, बी सेज बैलेंस शीट, सी सेज लेजर अकाउंट, या ऑप्शन डी सेज जनरल जर्नल। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन आप सबको अभी तक फिगर आउट आपने कर ही लिया होगा। ऑफ कोर्स लेजर अकाउंट से ही हम तो क्रिएट करते हैं ना ट्रायल बैलेंस को। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है इसका कि हम लेजर अकाउंट के थ्रू ही ट्रायल बैलेंसेस को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सेज व्हाट इज द ट्रायल बैलेंस यूज्ड
ओके ये y होगा स्टूडेंट्स, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक है। ओके सो व्हाई इज द ट्रायल बैलेंस यूज, तो ट्रायल बैलेंस को हम क्यों यूज करते हैं ये पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। ए ऑप्शन सेज कि इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी सेज इट रिकॉर्ड्स बैलेंसेस ऑफ बैलेंस शीट, सी इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अकाउंटिंग साइकिल, डी सेज इट रिकॉर्ड्स द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स। तो हम क्यों यूज करते हैं ट्रायल बैलेंस को, बेसिकली हम इससे सारे जो अकाउंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड करना चाहते हैं हम, उनके सारे बैलेंसेस। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट्स, कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं हम उनके बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रायल बैलेंस का यूज करते हैं। जितने भी अकाउंट्स होते हैं बेसिकली हम उनको मेंशन करते जाते हैं अलॉन्ग विद दी अमाउंट्स, और अगर वो डेबिट होते हैं तो हम डेबिट साइड में मेंशन करते हैं, क्रेडिट होते हैं तो उसका अमाउंट हम क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते हैं। एंड दिस इज हाउ हम सारे बैलेंसेस जो है हर एक अकाउंट के उन्हें वहाँ रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के थ्रू। तो इसीलिए हम यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, दिस सेज When debit balance is equal to credit balance, then the trial balance means। तो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि जब हमने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कर लिया, क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस इक्वल भी आ गए, तो इसका क्या मतलब हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सेज दैट अकाउंट बैलेंसेज आर करेक्ट, बी सेज मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, सी सेज नो मिस्टेक इन द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ठीक है, डी सेज नो मिस्टेक इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट्स। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चारों ही ऑप्शंस तो करेक्ट हैं, बिकॉज डी में जैसे लिखा हुआ है ना कि नो मिस्टेक इन पोस्टिंग एंट्रीज टू लेजर अकाउंट, तो अगर लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग करते वक्त कोई मिस्टेक हुई होती अगर, तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आता है और वो कभी भी बैलेंस नहीं होता। तो यानी डी के ऑप्शन में जो भी लिखा हुआ है वो सही है कि कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी, तभी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस करेक्ट है आपका, ठीक है, बैलेंस मैच हो रहा है। सी में भी यही लिखा है कि नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, यानी हमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते वक्त भी कोई मिस्टेक कमिट नहीं की, अगर की होती तो फिर ट्रायल बैलेंस फिर से आपका जो है मैच नहीं करता। और ए में भी अकाउंट बैलेंसेज आर करेक्ट, ये भी करेक्ट है, बट सबसे ज़्यादा करेक्ट क्या है कि मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ऑप्शन ये वाला क्यों करेक्ट होगा स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन। दिस इज वाई कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो कौन से वाले अकाउंट्स होते हैं जिनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, या तो वो रेवेन्यू होगा या कैपिटल होगा या लाइबिलिटीज होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिटल और लाइबिलिटीज जितनी भी उससे रिलेटेड अकाउंट्स हमने जो है ट्रायल बैलेंस में मेंशन किए होंगे वो सब क्रेडिट हैं, और जितने भी एसेट्स होंगे वही डेबिट नेचर के होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बेसिकली वो भी यहाँ पे भी अप्लाई होती है स्टूडेंट्स। ये अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ बैलेंस शीट में नहीं अप्लाई होती, और भी जगहों पे अप्लाई होती है, जैसे कि यहाँ पे आप ट्रायल बैलेंस में देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई होती है दैट कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स। तो यहाँ पे आपकी जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन होगी स्टूडेंट्स। अदरवाइज जितने भी ऑप्शंस हैं सही तो वो भी हैं, बट जो आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वन चूज करना होता है ऐसे केसेस में, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है, ठीक है, वी विल चूज दिस ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि व्हेन इज द ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। तो आपसे पूछ रहा है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर कब किया जाता है। ए सेज एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, बी सेज एट द एंड ऑफ अ ईयर, सी सेज फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ईयर, या डी सेज एट द एंड ऑफ अ मंथ। तो स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं ईयर एंड में ही बनाया जाता है इसे, बट ईयर एंड सुनते ही ये मत लगा दीजिएगा कि ऑप्शन बी करेक्ट है एट द एंड ऑफ ईयर। नहीं स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आपका जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे मेंशन होता है एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर तब ये सही होता बिल्कुल, बट हर एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ही इसे प्रिपेयर किया जाता है। वो कैलेंडर ईयर भी हो सकता है या फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी कौन सा ईयर जो है उन्होंने अडॉप्ट किया होता है। बट यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये हमेशा ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया कीजिए स्टूडेंट्स, जितने इजी दिखते हैं उतने ही कंफ्यूजिंग इनके ऑप्शंस हो सकते हैं। हो सकता है जल्दी में कोई भी स्टूडेंट्स इसे एट द एंड ऑफ ए ईयर पे भी टिक कर दे। इस तरह की मिस्टेक्स जो है यूजुअली स्टूडेंट्स तब कमिट करते हैं जब उनके पास टाइम नहीं होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हुए होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। तो इस तरह की चीज़ों में बहुत ध्यान दिया कीजिए स्टूडेंट्स, इवन आपके पास टाइम हो या ना हो, प्रैक्टिस कीजिए, टाइम बिल्कुल आप मैनेज कर पाएंगे एग्जाम में भी उसी अकॉर्डिंग फिर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। दिस सेज विच आइटम इन्फ्लुएंसेस द ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट। सो इसमें से आपका जो भी ऑप्शन गिवन है इसमें से कौन सा ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट को अफेक्ट कर सकता है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ए इज डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है, बी सेज कंपनसेटिंग एरर्स, सी सेज कंप्लीट ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन, डी सेज पार्शियल ओमिशन ऑफ अ ट्रांजेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं, एरर्स वाला जब हमने वीडियो किया था
तो उनका नाम ही इसलिए होता है कि वो कंपनसेट कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करते। और अभी हमने ऊपर की ही स्लाइड्स में डिस्कस किया कि किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर हम कंप्लीटली ओमिट कर जाएं तो वो भी आपके ट्रायल बैलेंस एग्रीमेंट को कभी इफेक्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स। तो क्या इफेक्ट कर सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन का पार्शियल ओमिशन, ठीक है। अगर वो पार्शियली ओमिटेड रहेगा वो ट्रांजैक्शन, यानी कि उसका डेबिट बैलेंस शायद से नोट हुआ हो और क्रेडिट नहीं नोट हुआ, ठीक है, क्रेडिट एंट्री उसकी नहीं मेंशन की गई, तो इस तरह के केसेस में जहां पार्शियल ओमिशन होता है किसी भी ट्रांजैक्शन का, वो बिल्कुल ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। यहाँ पे मेंशन है दैट व्हेन क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस द ट्रायल बैलेंस चेक्स एंड शोज डैश, तो आपको यही फिलअप करना है ये डैश, ठीक है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट देयर वर नो एरर्स मेड ड्यूरिंग पोस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, तो यानी कि पोस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग के टाइम में कोई एरर नहीं हुआ है, हमें ये तो पता चलता ही है अगर क्रेडिट और डेबिट बैलेंसेस इक्वल आ जाएं। उसके अलावा हमें ट्रायल बैलेंस के थ्रू और हम क्या शो कर सकते हैं अगर ये दोनों बैलेंसेस सेम हैं। तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शंस हैं देख लीजिए उन्हें। ए सेज द अंडरस्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंसेस, बी सेज एरर्स ऑफ कमीशन, सी सेज अर्थमेटिक एक्यूरेसी या डी सेज ओमिशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अर्थमेटिक एक्यूरेसी, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर दोनों बैलेंसेस सेम आते हैं तो दिस शोज दैट अर्थमेटिकली हम करेक्ट हैं, एक्यूरेट हैं, तभी ऐसा हुआ होगा कि दोनों भी बैलेंसेस मैच कर रहे हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ओके, देख लेते हैं, मार्क कर लीजिए अपना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, दिस सेज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। सो आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विद अ नॉर्मल बैलेंस, उसे हम डेबिट साइड में शो करते हैं ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस हैं क्रेडिट अकाउंट्स, क्रेडिटर्स अकाउंट सॉरी, बी इज अनअर्न्ड इनकम अकाउंट, सी सेज रेंट इनकम अकाउंट या डी सेज कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें डी कैश अकाउंट करेक्ट होगा आपका। अगर नॉर्मल बैलेंस रहेगा अगर उसका, तो हम उसे डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस में ही शो करेंगे, और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होता तो वो डेबिट साइड में शो अप नहीं किया जाता स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस स्पेशली आपको मेंशन किया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, दिस सेज दैट इन अ ट्रायल बैलेंस विच अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड। अगेन सेम ऊपर वाले जैसे ही क्वेश्चन की तरह ही ये भी क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है बस कि जो अगर नॉर्मल बैलेंस रहेगा तो इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसे हम क्रेडिट साइड पर जो है उसे मेंशन करेंगे ट्रायल बैलेंस में। ए सेज इट्स अ बैंक अकाउंट, बी सेज इक्विपमेंट अकाउंट, सी सेज कैश अकाउंट या डी सेज अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन आई थिंक अभी तक आप लोग ने फिगर आउट कर ही लिया होगा, क्योंकि बाकी तो सब डेबिट अकाउंट है, डेबिट नेचर के अकाउंट्स हैं। सिर्फ अक्रूड एक्सपेंसेस अकाउंट आपका यहाँ पे क्रेडिट नेचर का है, इसे क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, मार्क कर लीजिएगा इसे भी। Okay, this is all for today. I hope the MCQs were clear to you. And students, as I upload videos daily and there are many more videos to come, so subscribe now if you haven't subscribed yet, and convey your doubts in the comment box or through email. You can find my mail ID in the description box. Stay tuned to my channel, और अगर आपको BHU entrance से related किसी भी topic में कोई भी confusion है तो mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe. Please like the video, share it with your friends, subscribe to my channel, and do not forget to hit the bell icon so you never miss any update from my channel. And happy learning, students.